हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है विषम समस्या। ये कहानी सामाजिक कुरीतियों पर करारा व्यंग है। ये कहानी समाज के अर्धनग्न सत्य को उजागर करती है। मेरे दफ्तर में 4 चपरासी थे। उनमें से एक का नाम गरीब था। वह बहुत ही सीधा, बड़ा आज्ञाकारी, अपने काम में चौकस रहने वाला, घुड़कियां खाकर चुप रहने वाला था। यह था नाम तथा गुण। गरीब मनुष्य था। मुझे इस दफ्तर में आए साल भर हो गया था, लेकिन मैंने उसे एक दिन के लिए भी गैर हाजिर नहीं पाया था। मैं उसे 9 बजे दफ्तर में अपनी दरी पर बैठे हुए देखने का आदी हो गया था, मानो वह भी इसी इमारत का कोई अंग है। वह इतना सरल था कि किसी की बात काटना जानता ही न था। एक चपरासी मुसलमान था। उससे सारा दफ्तर डरता था। पता नहीं क्यों। मुझे तो इसका कारण सिवाय उसकी बड़ी बड़ी बातों के और कुछ नहीं मालूम होता। इसके कथनानुसार उसके चचेरे भाई रामपुर रियासत के कोतवाल थे। उसे सर्वसम्मति से काजी साहेब की उपाधि दे रखी थी। शेष 2 महाशय जाति के ब्राह्मण थे। उनके आशीर्वाद का मूल्य उनके काम से कहीं अधिक था। ये तीनों कमजोर, गुस्ताख और आलसी थे। कोई छोटा सा भी काम करने को कहिए तो बिना नाक सिकोड़े न करते थे। क्लर्कों को तो कुछ समझते ही न थे। केवल बड़े बाबू साहब से कुछ डरते थे। यद्यपि कभी कभी उनसे भी बेअदबी कर बैठते थे, मगर इन सब दुर्गुणों के होते हुए भी दफ्तर में किसी की मिट्टी इतनी खराब नहीं थी जितनी बेचारे गरीब की। तरक्की का अवसर आता तो ये तीनों नंबर मार ले जाते। गरीब को कोई पूछता भी न था और सब तो 10-10 रुपए पाते थे, मगर बेचारा गरीब 7 रुपयों पर भी पड़ा हुआ था। सुबह से शाम तक उसके पैर एक क्षण के लिए भी नहीं टिकते थे। यहाँ तक कि तीनों चपरासी भी उस पर क्रोध जताते और ऊपर की आमदनी में उसे कोई भाग भी न देते थे। तिस पर भी दफ्तर के सारे कर्मचारी से लेकर बड़े बाबू तक उससे चिढ़ते थे। उसको कितनी ही बार जुर्माना हो चुका था और डांट फटकार तो रोज का व्यवहार था। इसका रहस्य मेरी समझ में कुछ नहीं आता था। मुझे उस पर दया आती थी और अपने बर्ताव से मैं यह दिखाना चाहता था कि उसकी आदर मेरी नज़रों में अन्य तीनों चपरासियों से कम नहीं है। यहाँ तक कि कई बार मैं उसके पीछे कर्मचारियों से भी लड़ चुका था। एक दिन बड़े बाबू ने उस गरीब से अपनी मेज साफ करने को कहा। वह तुरंत मेज साफ करने लगा। संयोग से मेज साफ करते समय उससे स्याही की दावत उलट गई और सारे मेज पर फैल गई। यह देखकर बड़े बाबू को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उसके दोनों कान पकड़कर बड़े जोर से ऐंठे और उसे बुरी तरह डांटने और फटकारने लगे। बेचारा गरीब आंखों से आंसू भरे चुपचाप सुनता रहा, मानो उसने कोई हत्या कर डाली हो। मुझे बड़े बाबू का जरा सी बात पर इतना भयंकर रौद्र रूप धारण करने ला बुरा मालूम हुआ। यदि किसी दूसरे चपरासी ने उससे भी बड़ा अपराध किया होता तो उसे इतना कठोर वज्र प्रहार न होता। मैंने अंग्रेजी में कहा, बाबू साहब, आप यह अन्याय कर रहे हो। उसने जानबूझकर स्याही नहीं गिराई। इसका इतना कड़ा दंड देना औचित्य की पराकाष्ठा है। बाबू ने बड़ी निम्रता से कहा, आप इसे नहीं जानते। यह बहुत बड़ा दुष्ट है। मैंने तो आज तक इसकी कोई दुष्टता नहीं देखी। आपने इसे अभी पहचाना नहीं। यह बड़ा पापी है। इसके घर में 2 हलों की खेती होती है। हजारों का लेन देन करता है। कई भैंसें और गाय हैं। इन बातों का इसे बहुत घमंड है। अगर इसके घर की दशा ऐसी होती तो यह आपके यहाँ चपरासी की नौकरी क्यों करता? बड़े बाबू ने बड़े गंभीर भाव से कहा, मेरा विश्वास कीजिए, यह बड़ा पोढ़ा आदमी है और बला का मक्खी चूस है। यदि ऐसा ही है तो भी कोई अपराध नहीं है। आप यहाँ कुछ दिन और रहिए तो आपको मालूम हो जाएगा यह कितना कमीना आदमी है। एक दूसरे महाशय बोल उठे, भाई साहब, इसके घर में मनो दूध होता है, मनो ज्वार चना मटर होती है, लेकिन इसकी कभी इतनी हिम्मत नहीं होती कि थोड़ा सा दफ्तर वालों को भी दे दे। यह सब कुछ इसी नौकरी के बदौलत हुआ है, नहीं तो पहले इसके घर में भुनी भांग तक नहीं थी। बड़े बाबू सकुचा कर बोले, यह कोई बात नहीं, उसकी चीजें चाहे किसी को दे या न दे। अब मैं इसका कुछ कुछ मर्म समझ गया था। बोला, यदि ऐसे तुच्छ हृदय का आदमी है तो वास्तव में पशु ही है।
मैं यह न जानता था। अब बड़े बाबू भी खुले, संकोच दूर हुआ। बोले, इन बातों से उबार होता नहीं, लेकिन देने वाले की सहृदयता प्रकट होती है और आशा भी उसी से की जाती है जो इस योग्य है। जिसमें कुछ सामर्थ्य ही नहीं, उससे कोई आशा भी नहीं करता। नंगे से क्या कोई लेगा। रहस्य खुल गया। बड़े बाबू ने सरल भाव से सारी अवस्था दर्शा दी। समृद्धि के शत्रु सब होते हैं, छोटे ही नहीं बड़े भी। हमारी ससुराल या ननिहाल दरिद्र हो तो हम उससे कोई आशा नहीं रखते। कदाचित हम उसे भूल जाते हैं, लेकिन सामर्थ्यवान होकर हमें न पूछे, हमारे यहाँ तीज और चौथ न भेजे तो हमारे कलेजे पर सांप लौटने लगता है। हम अपने किसी गरीब मित्र के पास जाएं तो उसके एक बीड़े पान पर ही संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कौन मनुष्य है जो किसी धनी मित्र के घर बिना जलपान किए हुए लौटे और सदा के लिए उसका तिरस्कार न करने लगे। सुदामा कृष्ण के घर से यदि निराश लौटते तो कदाचित वे उनके शिशुपाल और जरासंध से भी बड़े शत्रु होते। कई दिन बाद मैंने उस गरीब से पूछा, क्यों भाई, तुम्हारे घर कुछ खेती बाड़ी होती है क्या? गरीब ने दीन भाव से कहा, हाँ सरकार होती है, आपके 2 गुलाम हैं, वही करते हैं। मैंने पूछा, गाय भैंसे हैं क्या? हाँ हुजूर, 2 भैंसे हैं, गाय अभी गाभिन है। आप लोगों की दया से पेट की रोटियां चल जाती हैं। दफ्तर के बाबू लोगों को भी कुछ खातिर करते हो क्या? गरीब ने आश्चर्य से कहा, हुजूर, मैं बाबू लोगों की क्या खातिर कर सकता हूँ? खेती में जौ चना मक्का ज्वार घास पात के सिवा और क्या होता है? आप लोग राजा हैं। यह छोटी मोटी चीज किस मुंह से आपको भेंट करूं? डर लगता है कि कहीं कोई डांट न बैठे कि टके के आदमी की इतनी मजाल। इसी मारे बाबूजी कभी हिवाए ही नहीं पड़ता। नहीं तो दूध दही की कौन बिसात थी। मुंह के लायक बीड़ा तो होना चाहिए। भला एक दिन कुछ लाके तो देखो। देखो लोग क्या कहते हैं, शहर में ये चीजें कहाँ मयस्सर होती हैं। इन लोगों का जी भी तो कभी कभी मोटी जोटी चीजों पर चला करता है। जो सरकार कोई कुछ कहे तो कहीं साहब से शिकायत कर दे तो मैं कहीं का न रहूंगा। इसकी जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ कहेगा भी तो मैं समझा दूंगा। हुजूर, आजकल तो मटर की फसल है और कोल्हू भी खड़े हो गए हैं, इसके सिवाय तो और कुछ नहीं है। तो ठीक है, वही चीजें लेकर आओ। हुजूर, अगर कोई उल्टा सीधा हो गया तो आपको ही संभालना पड़ेगा। दूसरे दिन वह गरीब आया तो उसके साथ 3 हिष्ट पुष्ट युवक भी थे। 2 के सिरों पर 2 टोकरियां थीं, उनमें मटर की फलियां भरी हुई थी। एक के सिर पर मटका था जिसमें ऊख का रस भरा था। तीनों युवक ऊख का एक एक गट्ठा काख में दबाए हुए थे। गरीब आप कर चुपके से बरामदे के सामने पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। दफ्तर में उसे आने का साहस ही नहीं हो रहा था, मानो कोई अपराधी हो। वह वृक्ष के नीचे खड़ा था कि इतने में दफ्तर के चपरासियों और कर्मचारियों ने उसे घेर लिया। कोई ऊख लेकर चूसने लगा। कई आदमी टोकरों पर कूद पड़े। इतने में बड़े बाबू भी दफ्तर आ पहुंचे। यह कौतुक देखकर वे ऊंची आवाज में बोले, यह क्या भीड़ लगा रखी है, चलो अपना अपना काम करो। मैंने जाकर उनके कान में कहा, गरीब अपने घर से यह सौगात लाया है, कुछ आप लीजिए, कुछ लोगों में बांट दीजिए। बड़े बाबू ने कृत्रिम क्रोध धारण करके कहा, क्यों गरीब, तुम यह चीज यहाँ क्यों लाए? इन्हें अभी वापस ले जाओ, नहीं तो मैं अभी साहब से कह दूंगा। क्या हम लोगों को भूखा समझ रखा है क्या? गरीब के चेहरे का रंग उड़ गया। वह थर थर कांपने लगा। मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वह मेरी ओर अपराधी नेत्रों से ताकने लगा। मैंने अपनी ओर से क्षमा प्रार्थना की। बहुत कहने सुनने पर बाबू साहब राजी हुए। अब चीजों में से आधी अपने घर भिजवाई, आधी अन्य लोगों के हिस्से लगाए। इस प्रकार यह अभिनय समाप्त हुआ। अब दफ्तर में गरीब का मान होने लगा। उसे नित्य घुड़कियां न मिलती थीं, दिन भर दौड़ना न पड़ता था। कर्मचारियों के व्यंग और अपने सहवर्गियों के कटु वाक्य। अब दफ्तर में गरीब का मान होने लगा। उसे नित्य घुड़कियां न मिलती थी, दिन भर दौड़ना न पड़ता था। कर्मचारियों के व्यंग और अपने सहवर्गियों के कटु वाक्य न सुनने पड़ते। चपरासी लोग स्वयं उसका काम कर देते। उसके नाम में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। वह गरीब से गरीब दास बन गया। स्वभाव में भी कुछ तब्दीली पैदा हुई। दीनता की जगह आत्मगौरव का उद्भव हुआ। तत्परता की जगह आलस्य ने ले ली।
वह अब कभी कभी देर में दफ्तर आता, कभी कभी बीमारी का बहाना करके घर पे बैठा रहता। उसके सभी अपराध अब क्षम्य थे। उसे अपनी प्रतिष्ठा का गुर हाथ लग गया। वह अब 10वें 5वें दिन दही दूध लाकर बड़े बाबू को भेंट किया करता। वह देवता को संतुष्ट रखना सीख गया। सरलता के बदले अब उसमें काइयापन आने लगा। एक दिन बड़े बाबू ने उसे सरकारी फार्मों के पार्सल छुड़ाने के लिए स्टेशन भेजा। कई बड़े बड़े पुलिंदे थे, ठेले पर लाए। गरीब ने ठेले वालों से 12 आना मजदूरी तय की थी। जब फार्म दफ्तर में पहुंच गए तो उसने बाबू से 12 आने ठेले वाले को देने के लिए वसूल किए, लेकिन दफ्तर से कुछ दूर जाकर उसकी नीयत बदली, अपनी दस्तूरी मांगने लगा। ठेले वाले राजी न हुए। इस पर गरीब ने बिगड़कर सारे पैसे जेब में रख लिया और धमका कर बोला, अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, जाओ यहाँ से, जाओ फरियाद करो, देखो मेरा कोई क्या बिगाड़ लेता है। ठेले वालों ने जब देखा कि भेंट न देने से जमा ही गायब हुई जाती है तो रो धोकर 4 आने पैसे लेने के लिए राजी हो गए। गरीब ने अठन्नी उनके हवाले की और 12 आने की रसीद लिखवाकर उनके अंगूठे के निशान लगवाए और रसीद दफ्तर में दाखिल हो गई। यह कौतूहल देखकर मैं दंग रह गया। यह वही गरीब है जो कई महीने पहले सत्यता और दीनता की मूर्ति था, जिसे कभी अन्य चपरासियों से भी अपने हिस्से की रकम मांगने का साहस न होता था, दूसरों को भी खिलाना न जानता था, खाने का जिक्र ही क्या। मुझे यह स्वभावांतर देखकर अत्यंत खेद हुआ। इसका उत्तरदायित्व तो किसके सिर पर था? मेरे सिर पर। मैंने उसे धूर्तता का पाठ पढ़ाया था। मेरे चित्त में प्रश्न उठा, इस काइयापन से जो दूसरों का गला दबाता है, वह भोलापन क्या बुरा था जो दूसरों का अन्याय सह लेता था? वह अशुभ मुहूर्त था जब मैंने उसे प्रतिष्ठा का मार्ग दिखाया, क्योंकि वास्तव में वह उसके पतन का भयंकर मार्ग था। मैंने वाह्य प्रतिष्ठा पर उसकी आत्म प्रतिष्ठा का बलिदान कर दिया। धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।